चलिए हमने यहाँ पे ट्रेड प्लान कर लिया है। जिस हिसाब से अपसाइड में मोमेंटम आ रहा है ना, मुझे एक्सपेक्टेशन मार्केट ना यहाँ से अपने कल के हाई तक प्राइस जा सकती है। अगर कल के हाई तक जाती है ना तो हमें हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ से रिवर्स करता है तो हम एसएल लेके हम यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे। देखते हैं क्या होता है, प्रॉफिट होता है लॉस होता है। अभी हम एंटर करते हैं, हमें यहाँ पे लॉस दिखने लगा है 2300 से 2400। देखिए प्रॉब्लम क्या होता है पता है, जब हम रिट्रेसमेंट में ट्रेड नहीं करते ना, तो जब हम हाई पे ट्रेड करते हैं ना तो वहाँ से ज़रा सा रिट्रेसमेंट होता है ना, तो हमारा जो लॉस है वो दिखने लगता है। अभी हम 3500 का लॉस लेंगे, इससे ज़्यादा हम लॉस नहीं लेंगे। अगर हमें 8 पॉइंट अगर यहाँ पे लॉस दिखता है तो मैं यहाँ पे कट कर दूंगा। 3500 से ज़्यादा नहीं लूँगा, ठीक है। कल हमारा इतना प्रॉफिट हुआ था, उतना लॉस ही लूँगा, उससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं लूँगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे। अभी हम छोटा मोटा यहाँ पे हम कॉस्ट टू कॉस्ट हैं। देखिए यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे मैं पहले ट्रेड प्लान करने वाला था 176 पे, लेकिन मैंने यहाँ पे प्लान नहीं किया क्योंकि मुझे क्या लगा ना कि मार्केट यहाँ से पहले नीचे आएगा, इसके बाद ऊपर जाता फिर मैं बाई करूँगा। लेकिन मार्केट मोमेंटम में ऊपर ही गया, ठीक है। इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे अपने आप को रोक के रखा। और जब मैंने देखा कि मार्केट ने ब्रेकआउट किया है एक अच्छा हेल्दी 25,175 का ब्रेकआउट, तो फिर मैंने यहाँ पे प्लान किया। अब 25,225 तक मार्केट जा सकता है। यहाँ पे कल के हाई तक अगर जाता है ना तो यहाँ पे हमें हमारा प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे। लेकिन अगर यहीं से रिवर्स होगा ना तो हम लॉस लेके हम एग्जिट कर जाएंगे। देखते हैं क्या होता है, प्रॉफिट होता है लॉस होता है, जो भी होगा हम एक्सेप्ट करेंगे। हम ज़्यादा यहाँ पे दिमाग नहीं लगाने वाले हैं, ठीक है। लॉस या प्रॉफिट जो भी रहेगा। अभी तो 169 चले, अभी हमें छोटा मोटा लॉस दिख रहा है 1600-1700 रुपये का, 1900 का लॉस दिख रहा है। अब मुझे क्या लगता है ना, इस ट्रेड में हमारा लॉस होने वाला है। आज हम लॉस लेके हम बंद करेंगे, ठीक है। देखिए डेली हम प्रॉफिट नहीं ले सकते हैं, ठीक है। मार्केट क्या है, मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट के बिहेवियर को समझना ऐसा नहीं है कि देखिए अभी मेरी क्या है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्या गलती किया, मैंने यहाँ पे प्लान किया कि यहाँ पे 2 बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी, ठीक है। तो मुझे क्या लगा अब मार्केट यहाँ पे कल के हाई तक जा सकता है। अगर मार्केट कल के हाई तक नहीं जाता है, यहाँ पे हमें ट्रैप करता है, तो हम यहाँ पे लॉस लेके हम एग्जिट कर जाएंगे। हम यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं सोचने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। अभी छोटा मोटा लॉस दिख रहा है, हम थोड़ा सा अपने आप को होल्ड करेंगे, यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश करेंगे। देखिए मोमेंटम है, सारा जो ऑप्शन ट्रेडिंग है ना, ये मोमेंटम का गेम है। अगर मोमेंटम आता है, अगर अच्छा स्पाइक आता है, रिट्रेसमेंट करके अगर मार्केट फिर से ऊपर जाता है तो हमें यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। 25,000 चलिए यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, यहाँ पे कुछ सच अभी तो बैंक निफ्टी ना एज़ कम्पेयर निफ्टी ना, बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक है यहाँ पे, ठीक है। बैंक निफ्टी निफ्टी के कंपेयर थोड़ा सा वीक है। इस वजह से ना हमारे यहाँ पे अभी हम सीटीसी चल रहे हैं, हमें कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो हम यहाँ पे अपने आप को होल्ड करेंगे सीटीसी, ठीक है। सीटीसी चल रहा है, अगर मार्केट यहाँ पे हमारा लॉस लेता है तो हम अपना लॉस देके हम एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। 400-500 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। लेकिन अगर जब 218 ब्रेक करता है ना तो एक मोमेंटम हमें अपसाइड का देखने को मिल सकता है। चलिए हमें 1000 तक का प्रॉफिट दिखा है यहाँ पे, ठीक है। हमें 1000 तक का प्रॉफिट दिख रहा है अभी फ़िलहाल, लेकिन हम यहाँ पे इसको बुक नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा अपने आप को होल्ड करेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। 400-1000 रुपये का फिर से वापस से प्रॉफिट दिखा। 800 देखिए मुझे क्या, मेरा दिमाग क्या कह रहा है, प्राइस ऑलरेडी बहुत भाग चुका है तो मुझे यहाँ पे ना एग्जिट कर जाना चाहिए, क्योंकि बार बार प्राइस इसी रेंज में फंस चुका है। अगर प्राइस कभी भी रेंज में फंसे ना तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस होता है डीके होगा ना तो हमारा लॉस होगा। एज अ ऑप्शन बायर हमें या टाइम का भी जो है ना वो मसला फंसता है। तो हम यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम होल्ड करके यहाँ पे बैठ सकते हैं, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक है। बैंक निफ्टी की वजह से ना निफ्टी ये मोमेंटम नहीं दे पा रहा। अगर बैंक निफ्टी अच्छा मोमेंटम देता ना तो निफ्टी यहाँ पे ना अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। लेकिन अभी देखिए फिर से हम वापस से लॉस में आ गए। कोई बात नहीं, कैपिटल बड़ा है, क्वांटिटी ज़्यादा है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे बड़े लॉस दिख रहे हैं। 2,2500 रुपये लॉस दिख रहा है। हमें यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है। आज हम बड़ा टारगेट लेके जाएंगे, अगर मिलता है तो हम 30 पॉइंट यहाँ पे आज कैप्चर करेंगे। एटलीस्ट हम यहाँ पे 250 तक मुझे टारगेट दिख रहा है, ठीक है। और अगर हमें इसके अगेंस्ट हमें 10 पॉइंट देना भी पड़े ना तो हम हंसते हंसते मार्केट को दे देंगे। देखिए मार्केट क्या है, मार्केट सुप्रीम है, मार्केट से हम फाइट नहीं कर सकते। मार्केट अगर आपका एसएल मांग रहा है तो भाई प्लीज़ आप एसएल दे दो मार्केट को। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं सोच सकते हम, ठीक है। अभी 236, 340 सभी देखिए सब मोमेंटम का गेम है। अगर आता है तो अच्छा है, नहीं आता है तो फिर हम यहाँ पे एसएल दे के चले जाएंगे। देखते हैं क्या होता है यार। 200-1300 रुपये, 200-300 रुपये का लॉस दिख रहा है अभी फ़िलहाल।
चलिए हम बैठ जाते हैं। अगर मुझे यहाँ पे 3000 का लॉस दिखता है तो मैं कट कर दूंगा। अब मैं ज़्यादा नहीं सोचने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे ना मुझे यहाँ पे 227 तक, यहाँ पे ये लेवल ब्रेक करता है ना तो एक मार्केट अपसाइड में अच्छा मोमेंटम देगा। 227 ये लेवल को ब्रेक करना चाहिए। मार्केट जब ये ब्रेक करेगा ना तो हमें यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड का देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। 200-300 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये, 250 रुपये, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अभी मार्केट क्या है ना, साइडवेज हो चुका है मार्केट ना इसी रेंज में स्टक हो चुका है। मार्केट यहाँ से ना नीचे आ सकता है। देखिए अगर रेजिस्टेंस बनाया ना तो मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा थोड़ा सा यहाँ पे हम अपने आप को रोक के रखेंगे। देखते हैं क्या होता है। 1500, 1800, 500, 900, बहुत अच्छा। चलिए मुझे क्या लगता है ना, अभी हमारा एसएल जाने वाला है यहाँ पे, ठीक है। हमारा एसएल, हम थोड़ा निफ्टी को अगर सिंगल मिनट पे देखें ना तो निफ्टी यहाँ पे यहीं पे साइडवेज हो चुका है यार। साइड मैं सोच रहा हूँ ना इसको यहाँ पे कट कर दूँ, ठीक है। 1000-1200 के लॉस पे अगर मैं इसको कट कर देता हूँ ना तो मैं प्रॉफिट तो निकाल ही लूँगा आराम से। मैं क्या सोच रहा हूँ, इसको यहीं पे कट कर देते हैं, क्योंकि ना बार बार प्राइस यहाँ पे होल्ड कर रही है। और ये 25,180 अगर ब्रेक नहीं करता है तो फिर यहीं पे मार्केट साइडवेज हो सकता है। 25,180 अगर ये रेंज मैं मार्क करूँ ना, आपको दिखाऊं तो ये रेंज ब्रेक करता है ना तो कल के हाई तक चांसेस हैं, जा सकता है मार्केट। चलिए फिर से मार्केट रिटेस्ट करके ऊपर जाना चाहता है। देखिए हमारा लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, हम सीटीसी फिर से वापस से आ रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, चलिए देखते हैं। अभी हम सीटीसी फिर से वापस से आ गए हैं, ठीक है। हम यहाँ पे घबराएंगे नहीं, हमें घबराना नहीं है, हमें थोड़ा सा अपने आप को होल्ड करना है, ठीक है। 176, 200, 300, बैंक निफ्टी भी अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। हम देखिए ट्रेंड के साइड में है तो ज़्यादा हमें घबराने वाली बात नहीं है। अगर एसएल जाता है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, हम एसएल दे के निकल जाएंगे। अभी हमें 2000-3000 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है। 2000-3000 का प्रॉफिट दिख रहा है। 2000-3000 का प्रॉफिट दिखा, लेकिन रिस्क एंड रिवार्ड भी हमें देखना पड़ेगा। मैं थोड़ा बड़ा टारगेट चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट 227 तक जाता है ना, 25,200 तक, तो फिर हम यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है। 25,200 प्राइस होल्ड कर रही है, यहाँ पे प्राइस होल्ड कर रही है, ठीक है। हमें 4-5 पॉइंट मिल रहा है, बहुत बड़ा हमें यहाँ पे प्रॉफिट तो नहीं दिख रहा है। खैर कोई नहीं, अगर मोमेंटम में जाता है तो एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। प्राइस होल्ड कर रही है, सीटीसी हम वापस से आ गए हैं। देखते हैं क्या होता है, लॉस होता है, प्रॉफिट होता है। लॉस होगा तो मैं तुरंत कट करके बंद कर दूंगा, डन फॉर द डे कर दूंगा। देखिए आज ना वैसे भी मेरा मन नहीं था ट्रेड करने का, लेकिन फिर भी मैंने किया, क्योंकि मैं आज लेट आया रात को तो सोया भी नहीं हूँ अच्छे से। अभी 1500-1600 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे बुक नहीं करने वाला हूँ इसको, ठीक है। हम यहाँ पे बड़ा टारगेट देख रहे हैं। अब बड़ा टारगेट जब आप देखते हो ना तो आपको कभी कभी क्या है, लॉसेस लेना पड़ता है, ठीक है। अब डेली प्रॉफिट तो होगा नहीं, तो हमें यहाँ पे लॉसेस लेना सीखना चाहिए, ठीक है। अगर रिवर्स होता है तो 10 पॉइंट यहाँ से हम 3,000-3,500 रुपये का लॉस हम लेके बुक कर देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है। हम यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं सोचेंगे, 1-2 कैंडल और ये इंपॉर्टेंट है। ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है तो हमारा एसएल यहाँ पे लगने वाला है, कंफर्म है लगने वाला है। अगर ये ट्रेंड लाइन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, सिंगल मिनट पे मैंने मार्क कर दिया। अगर ये देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस बना के अगर ये रिवर्स होता है ना तो हमारा जो एसएल है वो कट जाएगा, ठीक है। जब हमारा एसएल कट जाएगा तो हम लॉस लेके निकल देंगे, ठीक है। अब बैंक निफ्टी भी नीचे आ रहा है और निफ्टी भी नीचे। चलिए अब हम यहाँ पे एग्ज़िट करने वाले हैं, क्योंकि जो हमारे लॉसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। जब लॉसेस बढ़ते हैं तो फिर हमें यहाँ पे एग्ज़िट होना चाहिए। हमारे लिए यही बेस्ट है कि हम एग्ज़िट हो जाएं यहाँ पे, ज़्यादा यहाँ पे हम त्रास ना लें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये रिवर्स होने वाला है, एग्जैक्टली जो मैंने बोला था वही चीज़ हुआ। बैंक निफ्टी एज़ कम्पेयर निफ्टी, बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक है आज, ठीक है। बैंक निफ्टी वीक है तो हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, अब कट करेंगे। अभी 2,000 रुपये का लॉस चल रहा है, अभी तो सीटीसी चले 2,000 का लॉस दिख गया मुझे। अब हम इसको यहाँ पे ना कट करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन, तो ट्रेंड लाइन के नीचे कैंडल क्लोज हो गई ना तो फिर हमारा यहाँ पे ऐसे लग जाएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए हाँ, जैसे जितना अभी दिख रहा है ना अभी उतना लॉसेस नहीं। चलिए हम इसको यहाँ पे कट करने वाले हैं,
ठीक है, अब हम इसको यहीं पे कट करेंगे, ज़्यादा हम सोचेंगे नहीं। हमने कट कर दिया है। अब हमें यहाँ पे कितना लॉस हुआ है वो भी हम देख लेते हैं भाई। चलिए अब हम कल करेंगे ट्रेड, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। 3400 का लॉस है, बहुत बड़ा लॉस नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।